दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 70 सीटों वाले इस सूबे में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली की चुनावी माहौल को देखकर ऐसा लगता है यहाँ बड़ा चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। लेकिन दोस्तों कई छोटे दल भी इस सियासी अखाड़े में अपनी जोर आजमाइश करने के लिए तैयार है। दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इस दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका रहा था। इस इलाके में आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव में मुस्लिम आबादी का एक अहम रोल होता है। इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और बसपा पार्टी की मायावती की पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में ये छोटे दल भी अपनी ताकत दिखाएंगे और इसमें क्या चुनाव नतीजों पर किसी तरह का कोई असर होगा यह भी देखने वाली एक दिलचस्प बात होगी। दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था। आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं AIMIM भी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शुएब जमाई ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी पार्टी राजधानी में 10 से 12 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। उन्होंने बताया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका पार्टी की प्राथमिकता में है। AIMIM के नेता ने बताया कि ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जिन पार्टियों पर मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, लेकिन ऐसी सीटों पर जहां हमारे समुदाय की आबादी 25% है उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने वाली है। दोस्तों क्या इस बात से समझा जाए कि ओवैसी हो या बसपा, क्या वो इस बार राजनीतिक दल का भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का वोट काटने चाह रही है या वोट कटवा पार्टी है। दोस्तों दिल्ली में सीलमपुर और ओखला सीट पर मुस्लिम आबादी क्रमशः 57% और 52% है। इसके अलावा बाबरपुर और मुस्तफाबाद के इस समुदाय की आबादी क्रमशः 41 और 39.5% है। चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता 30 और सीमापुरी में 23.5% है। दोस्तों हाल ही में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद आए थे और उन्होंने हक और इज्जत का हवाला दिया था। शुएब ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव प्रचार इसके ही आसपास रहेगा, क्योंकि अगर हमें हक और सम्मान में साथ जीना है तो विधानसभा में अपनी आवाज उठानी होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों अब बात करते हैं बसपा की। बसपा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। BSP दिल्ली में 1993 से लगातार चुनाव लड़ रही है। 2008 में उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन तब रहा था जब उसने बदरपुर और गोकुलपुर की सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब से उसे लगभग 14% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद से बसपा पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में उसे महज 0.71% वोट मिले थे। भले ही बसपा दिल्ली में कमजोर हो गई हो, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी के उम्मीदवारों ने 17 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए थे, यानी निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसने राजनीतिक समीकरणों पर काफी असर डाला था। बसपा इस बार भी दमदार ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा JDU का फोकस दिल्ली में रहने वाली पूर्वांचल मतदाताओं पर है। JDU ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने कोविड की महामारी के दौरान पूर्वांचलियों के लिए कोई काम नहीं किया है। JDU ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हम भाजपा के साथ सीटों को लेकर बात कर रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि पालम और बदरपुर की सीट हमारे हिस्से में आएगी। झा ने कहा कि बसपा का फोकस उत्तर पूर्वी दिल्ली पर भी रहेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में JDU ने संगम विहार और बुराड़ी की सीट पर चुनाव लड़ा था और यहाँ उसे 28% से लेकर 23% वोट मिले थे। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दे। जय हिंद।